फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। आप किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, टॉप 15 MCQ सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर, चाहे वो SSC MTS हो, CHSL हो, GD हो, CPU हो, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का शानदार क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इसके लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज का क्लास का पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थार। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, सहारा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंधी घाटियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, एक सेकंड। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है, पठार है, ये पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न है, किलिमंजारो क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगागिरी। चलिए अगला प्रश्न है, संसार का छत किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पामेर। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये तो सभी को पता होगा। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतों का सागर कहा जाता है? किसी पर्वतों का सागर कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश कोलंबिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। चलिए अगला प्रश्न है, रायपुर किस राज्य की राजधानी है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हरियाणा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश।
चलिए अगला प्रश्न है, असम में मानव सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथियों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बेट नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न है, थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान? कहाँ जाती है? फटाफट बताइए। ऑप्शन बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का शौक कौन सी नदी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी प्रयादित नदी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। चलिए अगला प्रश्न है, गोवा किस नदी पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडावी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तापी नदी, यमुना नदी, कौन सी नदी? इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दी हूँ। ऑप्शन में सबसे पहले जिसका नाम लिया होगा उसी का होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। तो चलिए अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी। चलिए अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम या उत्तर प्रदेश? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, K2। चलिए अगला प्रश्न है, बहिलर द्वीप का नया नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम द्वीप। चलिए अगला प्रश्न है, नक्शा के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्टोग्राफी। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वैकाल। अगला प्रश्न है, K2 पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है? जिसको याद है तो ठीक है, जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 8611। चलिए अगला प्रश्न है, वेल्ड किस देश का घास स्थल है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण।
चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। चलिए अगला प्रश्न है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? नील नदी, अमेजन नदी या लिम्पोपो नदी, इंग्लिश कोइन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्पोपो नदी। चलिए अगला प्रश्न है, गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है, गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी साबरमती। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नहरों का देश किसे कहा जाता है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। चलिए अगला प्रश्न है, तूजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, झेलम, गंगा या कावेरी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, वनों का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कांगो। चलिए अगला प्रश्न है, दीपू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मसूरी। चलिए अगला प्रश्न है, तिलहन किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी खरीफ फसल। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा गर्म जलधारा नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लेब्राडोर। चलिए अगला प्रश्न है और आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों को कमेंट ज़रूर चेक करेंगे और उस टॉपिक की वीडियो बना देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, इससे हमें एक आइडिया मिलता है। वैसे तो हम अपने मन से वीडियो बनाते ही हैं। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्क निर्माण। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।